अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखें, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। तो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बना के खाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। कोकोनट बिस्किट। अगर आप मेरे साथ चैनल पे जुड़े हैं तो मैं आपको बताऊंगी मैंने किस तरह कुकिंग और बेकिंग सीखी है। मेरा ख्वाब, अधूरा ख्वाब, 10 साल के बाद मैं यूट्यूब चैनल पे अब ग्रो करने लगी हूँ। तो इसमें आप मेरा साथ दें, मेरे चैनल बनाएं और आप मुझे सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और लाइक करें, क्योंकि शुरू शुरू में मुझसे बहुत ज़्यादा रेसिपी ख़राब हुई। ना मुझे कोई सिखाने वाला था, ना कोई मुझे कोई बताने वाला था, केक बिस्किट वगैरह। मैंने खुद मेहनत कर कर के रेसिपी सीखी है, बनाई है। तो आप सब मेरा साथ दें। कुछ लोग आते हैं यूट्यूब पे, आते हैं, व्यूज़ आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, ना सब्सक्राइब करती हैं, ना लाइक करते हैं। व्यूज़ आती हैं लेकिन सब्सक्राइब करने से क्या होता है? पैसे थोड़ी लगते हैं, बिल थोड़ी आता है। एक ये होता है नेकी, होता है नेकी करो दरिया में डालो, इसका अजर तो अल्लाह पाक देते हैं ना। यकीन करें, अगर मैं यूट्यूब चैनल पे कामयाब हो गई, सब्सक्राइब मेरे बढ़ गए, व्यूज़ और 4000 घंटे, तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में आप सब के लिए दुआ करूँगी। अपनी हाजत बाद में मांगूँगी, अपनी दुआ बाद में मांगूँगी अपने लिए, लेकिन आपके लिए मैं ज़रूर दुआ करूँगी। जो जो व्यूज़ आएगा, लाइक और सब्सक्राइब करेगा, उसके लिए लाजमी मैं दुआ करूँगी। पहले बिस्किट मैंने थोड़े से बनाए और अब माशाल्लाह से मैं ज़्यादा सारे बिस्किट बना रही हूँ और इसको पैक करके मैं कस्टमर को दूँगी माशाल्लाह से। लेकिन मेरा शौक़ है यूट्यूब का, कुकिंग का, बेकिंग का, बहुत ज़्यादा शौक़ करती हूँ, रखती हूँ। आप ये देखें, मैं रेसिपी बनाकर शेयर करती हूँ, व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कुछ लाइक करते हैं, कुछ लाइक नहीं करते हैं। तो आप खुद सोचें, मेरी मेहनत लगती है और मुझे शौक़ भी है, लगन भी है, तो क्या आप इसमें मेरा साथ नहीं देंगे? एक इंसान आपको रेसिपी बता रहा है, दे रहा है, दिखा रहा है, इंसान सोचे उसको आप साथ देना चाहिए ना। चने भी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया 1 कप, और 1 कप आपने लेना है आइसिंग शुगर। आप चीनी को मिक्सी में डालकर पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है। 1 कप घी, 1 कप आइसिंग शुगर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। बटर आपको ले लीजिएगा 100 ग्राम या 200 ग्राम, जितनी आप बटर लें उतनी चीनी, ठीक है। मैंने यहाँ पे घी लिया, देसी घी 1 कप, और आइसिंग शुगर पिसी हुई चीनी 1 कप, ठीक है। क्योंकि एक तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहा है, दूसरा फिर काम इंसान का बहुत ज़्यादा होता है, अपने घर का, बच्चों का, तो फिर इसलिए ना बोलने में थोड़ी मुश्किलात हो रही है। तो फिर आपको वैसे मैं दोबारा आपको रेसिपी बताती रहूँगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 1 अंडा लिया, अंडे को मैंने पहले चेक करके डाला और फेंट के डाला, ठीक है। 1 अंडा, अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, अंडे के बगैर भी बन जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे अंडा इस्तेमाल किया, अंडे से ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, जायका आ जाता है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर ना इलायची पाउडर डालना है। अगर आपको इलायची पाउडर ना, तो आप वनीला पाउडर डाल दीजिएगा, 2 से 3 ड्रॉप। लेकिन मैंने यहाँ पे लेमन का इस्तेमाल किया है, 1 लेमन मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि मेरे पास इलायची पाउडर तो नहीं है, ना मेरे पास वनीला एसेंस है। तो मैंने यहाँ पे 1 लेमन जूस ऐड कर दिया। अब आपने 1 कप लेना है मैदा, ठीक है, और 1/2 टी स्पून आपने लेना है बेकिंग पाउडर। अभी हमने इसके अंदर मैदा और डालना है, ठीक है। 1.5 कप आपने मैदा लेना है, 1 कप और आधा कप, 1.5 कप आपने मैदा लेकर और 1/2 टी स्पून आपने बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है, ठीक है। और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। और फिर आपने इसके अंदर कोकोनट पाउडर डालना है। कोकोनट पाउडर आपने नारियल को कद्दूकस करके नहीं डालना है, ग्रेट करके नहीं डालना है, आपने बाज़ारी लेने हैं कोकोनट, ठीक है। जो बाज़ार वाला होता है ना, पिसा हुआ, वो लेने हैं। आपने कद्दूकस करके, ग्रेट करके नारियल ऐड नहीं करना। अगर आपने वो इस्तेमाल किया तो आपकी रेसिपी हो जाएगी ख़राब, और फिर आपकी मेहनत भी ज़ाया चली जाएगी। क्योंकि पहले मैंने बनाए थे, मेरी रेसिपी सारी ख़राब हो गई थी, कोकोनट वाली ना, मतलब वो नारियल लेके ना कद्दूकस कर लिए थे मैंने ना, ठीक है। इसके अंदर मैं मैदा फिर दोबारा ऐड करी हूँ 1/2 कप। पहले हमने इस्तेमाल किया है 1 कप, अब 1/2 कप मैंने इसमें मैदा और इस्तेमाल किया, ये हो गया 1.5 कप, ठीक है। 1.5 कप हमने मैदा इस्तेमाल किए। और अब आप इसकी मिक्सिंग करें, ठीक है। कोकोनट पाउडर इसके अंदर 1.5 कप इस्तेमाल होगा, 1 कप और आधा कप, ठीक है। ये इसकी रेसिपी आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं, जितनी आप बनाना चाहें, लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ आधा किलो की बिस्किट, ठीक है। अब आप डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कीजिएगा। और इसकी चेक करने का तरीका ये है, जब आप इसको हाथ में लेना और बाउल बनाएं,
तो ये टूटे ना, अलग ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, टूट नहीं रहा है, ये अलग नहीं हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट बन रहे हैं। अब आपने लेना है छोटा सा एक बाउल, उसको रोल करना है और इसको ना हाथ की हथेली से आपने बिस्किट तैयार कर लेना। अगर आपके पास कटर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कटर है लेकिन मैं कटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और हाथ की हथेली से इसको मैं बिस्किट की शेप दे दूँगी और कोकोनट पाउडर के ऊपर लगा दूँगी, ठीक है। हाँ, इसके अंदर मैंने 2 चुटकी ना 2 पिंच ना नमक भी ऐड किया है, ठीक है ना। नमक आपको मैं बताना भूल गई, 2 पिंच मैंने नमक भी इस्तेमाल किए इसके अंदर। नमक इसलिए कि जब आप बिस्किट खाएँ तो आपका बिस्किट खाने के बाद मीठे से मन ना भरे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं मीठा खाते हैं और मन उनका ना दिल भर जाता है, ठीक है, भारी भारी हो जाता है। जब आप ये खाएँगे ना आपका और दिल करेगा बिस्किट खाने के लिए कोकोनट, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 चुटकी नमक इस्तेमाल की है, ठीक है ना। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2 चुटकी नमक भी इस्तेमाल की है इसमें ना, 2 में। अब आप इसको बेक करें 45 से 50 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। पतीले को सबसे पहले मैंने पतीले को गर्म कर लिया था, स्टैंड रख के। उसके बाद जब पतीला गर्म हो गया 10 मिनट के बाद फिर मैंने इसको बेक कर लिया 45 से 50 मिनट के लिए। 2 दफ़ा मैंने बेक किया है, 1 प्लेट पहले बेक की है, ठीक है, और 1 प्लेट अब बेक की है माशाल्लाह। हाँ, अगर 50 मिनट के बाद आपके बिस्किट बेक ना हो मीडियम टू लो फ्लेम पे, फिर आपने 15 मिनट और बेक करना है। जब कलर आ जाए ना, आपने कलर के ऊपर ध्यान देना है। जब कलर आ जाए ना हल्का सा, ठीक है, ऐसे ना हो कि कलर आए ना और आप इसको उतार दें, पतीली से निकाल दें। जब कलर आ जाए ना 50 या 60 मिनट के लिए तो फिर आप निकाल दीजिएगा। इसकी ये है चेकिंग करने का तरीका, ठीक है। 50 मिनट के बाद अगर कलर ना आए, बेक ना हो, तो आप और बेक कर लीजिए। जब कलर आ जाए ना अच्छा सा ब्राउन तो आप उतार लीजिएगा। जैसे बाज़ार कोकोनट होता है ना, कलर आया होता है वैसे, ठीक है। 50 मिनट के बाद आपने एक बिस्किट उठाकर चेक करना है, पीछे से कलर आ गया है और ऊपर से हल्का सा कलर आ गया तो आप पतीले से निकाल लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के पतीले हल्के होते हैं, कुछ के होते हैं भारी। तो फिर आप अपने कलर के मुताबिक बेक कीजिएगा। 50 से 60 मिनट के लिए परफेक्ट टाइम है, लेकिन आप देख लीजिएगा। तो आप इसको बनाएं, सेल करें। वो ख़वातीन जो कुछ करना चाहती हैं अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त कारोबार है। इसको आप बनाकर सेल भी कर रहे हैं डिस्पोजेबल में, बॉक्स में, ठीक है। बहुत ज़्यादा बजट होती है, लेकिन आप मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब भी करें। मैं बहुत मेहनत करके रेसिपी बनाती हूँ और शेयर करती हूँ। मेरा अपना शौक़ है रेसिपी बनाने का, यूट्यूब का, ठीक है ना, ग्रो करने का ना, एक ख्वाब है मेरा। अगर यही आप मेरा ख्वाब पूरा ना करें, कारोबार तो मेरा चल जाएगा माशाल्लाह से, ठीक है, कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन मेरा शौक़ सेल करने का नहीं है। मेरा शौक़, मेरा ख्वाब है यूट्यूब पे कामयाब होने का, अगर आप सब मेरा साथ दें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।